डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस? इसमें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट किसे कहते हैं? मेजरमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ एज कम्पेयर टू अ बेसिक रेफरेंस क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी दी गई राशि की इसके मात्रक से तुलना करने को ही हम मापन कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को स्टैंडर्ड यानी मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को हम कोई नाम दे देते हैं, तो इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो इसी दी गई राशि के इसके मात्रक से तुलना करने को ही हम मापन कह देते हैं। किसी राशि की माप को व्यक्त करने के लिए हमें निम्न दो बातों को बताना आवश्यक है। पहला मात्रक और दूसरा उसका आंगिक मान, दैट मीन्स यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट जिसमें हम वह भौतिक राशि मापी जाती है, एंड सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि आंकिक मान है, जो उस राशि के परिमाण को दिखाता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे कि जब हम कहते हैं कि एक छड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो इसका अर्थ यह है कि छड़ की लंबाई मापने का मात्रक मीटर है और वह छड़ की लंबाई में 20 बार सम्मिलित है। यदि हम लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर अथवा मिलीमीटर लें तो इस छड़ की लंबाई 2000 सेंटीमीटर अथवा 20,000 मिलीमीटर होगी। इससे स्पष्ट है कि किसी राशि का मात्रक जितना छोटा होता जाता है, उसका आंकिक मान उतना ही बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान n1 व n2 हो और उसके मात्रक यूनिट्स u1 व u2 हो, तो उनमें जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, क्योंकि हम जानते हैं भौतिक राशि के आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। SI base unit. The SI base unit are the standard unit of measurement defined by International System of Unit for the 7 base quantity of what is now known as the International System of Quantities. जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग भौतिक राशियों को देखने से प्रतीत होता है कि उनकी माप के लिए अलग अलग मात्रकों की आवश्यकता होगी, परंतु इससे मात्रकों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उन्हें याद रखना प्रायः असंभव होगा। तो हम जानते हैं कि अनेक भौतिक राशियाँ परस्पर संबंधित होती हैं, जैसे कि चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, चाल और दूरी और समय पर संबंधित है। अतः चाल को दूरी तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है। वास्तव में यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स में आने वाली सभी भौतिक राशियाँ जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीन राशियों के मात्रकों को एक दूसरे से पूर्णतः इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रखा गया है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं, उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स तथा प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में आने वाली राशियों के मात्रक निर्धारित करने के लिए क्रमशः विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता को मूल राशियाँ माना जाता है और उनके मात्रक भी मूल मात्रक कहलाते हैं। 7 मूल राशियाँ हैं, जिसमें पहली लंबाई, दूसरा मास है द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनमें दो पूरक मात्रक हैं, पहला रेडियन तथा दूसरा स्टेरेडियन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला यूनिट ऑफ लेंथ, इससे यह लंबाई का मात्रक है। इसका जो मात्रक है उसे मीटर भी कहते हैं। 1 मीटर वह दूरी होती है जिसमें शुद्ध क्रमटन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की किरण आती हैं। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। सेकेंड यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम, यह द्रव्यमान का मात्रक है, किलोग्राम। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब जल का द्रव्यमान होता है। यूनिट ऑफ टाइम, यह समय का मात्रक है। 1 सेकेंड वह समय अंतराल होता है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु
9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। यांत्रिकी में उपरोक्त 3 मूल मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं, MKS पद्धति। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का मात्रक है ये। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रभावित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, यह ताप का मात्रक है, केल्विन। 1 केल्विन जल की त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, मोल। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला, यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 1 कैंडेला कृष्णिका के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। Derived units. What is derived units? A derived unit is a SI unit of measurement comprised of a combination of 7 base unit. 7 base units means लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को हम कहते हैं व्युत्पन्न यानी कि derived units. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक होता है मीटर, तो लंबाई का मात्रक भी मीटर है और ब्रीथ का मीटर और हाइट का मीटर। तो आयतन का मात्रक मीटर मल्टीप्लाई मीटर यानी कि मीटर टू द पावर क्यू। यानी इसका जो मात्रक है वो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई के मात्रकों पर डिपेंड है। उन तीनों के मात्रकों से मिलके इसका मात्रक बना है, इसलिए इसे ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं, यानी कि इसका मात्रक ड्राइव। इसी तरीके से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का मात्रक जो हमने निकाला कि मीटर टू द पावर क्यू। तो डेंसिटी का जो घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम अपॉन मीटर क्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर टू द पावर -3। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में हम जानेंगे उनके बारे में।